दिसंबर की कड़कती ठंड में एक ट्रेन उड़ीसा से उत्तर प्रदेश की तरफ चल रही है। उस ट्रेन में हैं 18 बच्चे अंडर 17 रेसलर्स जो नेशनल चैंपियनशिप्स खेलने जा रहे थे। कंफर्म टिकट्स ना होने की वजह से उन्हें घंटों तक टॉयलेट के पास स्टील के ठंडे फ्लोर पर बैठ के सफ़र करना पड़ा। अब मैं आपको कुछ और लोगों से मिलवाता हूँ। पुष्पा मिन्स एक पैरा थ्रोबॉल प्लेयर जिन्होंने कंबोडिया और थाईलैंड में देश के लिए गोल्ड जीतकर इंटरनेशनल स्टेज पे देश का नाम रोशन किया, लेकिन आज वो रांची में एक पुल के नीचे बैठ के सब्जी बेचती हैं हर रोज सरवाइव करने के लिए। दीपक कुमार 16 नेशनल मेडल्स, जिनमें से कुछ गोल्ड भी हैं और कुछ सिल्वर भी, लेकिन वो भी आज गन्ने का जूस बेचते हैं अपनी जिंदगी का गुजारा करने के लिए। गीता कुमारी स्ट्रेट लेवल वॉकिंग चैंपियन, 8 गोल्ड मेडल्स, वो भी सब्जी बेचती हैं। प्रवीण सैनी इंटरनेशनल कूडो चैंपियन, जिनके पास गोल्ड भी है और सिल्वर भी, लेकिन वो भी वेजिटेबल का एक छोटा सा स्टॉल लगाते हैं। ये लोग किसी फिल्म के कैरेक्टर्स नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिनके एक हाथ में मेडल तो है लेकिन दूसरे हाथ में सब्जी का टोकरा भी है। अब एक सवाल मैं आप सबसे पूछता हूँ, एक ऐसा सवाल जिसको पूछते वक्त हम सभी असहज महसूस करते हैं, या शायद हमने कभी इस सवाल को सीरियसली पूछा ही नहीं। आखिर जिम्मेदार कौन? अगर अभी तक आपका इस वीडियो में इंटरेस्ट ना बना हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी छोड़ के चले जाएं। और अगर आप एक स्पोर्ट्स फैन हैं जो इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। स्वागत है आप सभी का चकते भारत के यूट्यूब चैनल पे, वेयर एवरी स्पोर्ट मैटर्स। जब भी इन खिलाड़ियों को हम देखते हैं तो एक सवाल दिल को छू जाता है, आखिर ढेर सारे मेडल्स जीतने के बावजूद भी इनकी हालत ऐसी क्यों है? तो चलिए इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला खेल खुद, दूसरा खिलाड़ी, तीसरी गवर्निंग बॉडीज़, चौथा मीडिया और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरे और आपके जैसे फैंस। जब भी ये सवाल आप किसी गवर्निंग बॉडी से पूछो तो वो कहते हैं कि सरकार हमें सपोर्ट ही नहीं करती, और अगर सरकार सपोर्ट भी करती है तो हमारे एथलीट्स उस लेवल के परफॉर्मेंसेस निकाल करके नहीं लाते। जब ये सवाल आप एथलीट से पूछो तो वो ये कहते हैं कि हमारी गवर्निंग बॉडीज़ हमें सपोर्ट नहीं करती, हमारा इकोसिस्टम ऐसा नहीं है जिसकी बदौलत हम इंटरनेशनल स्टेज पे मेडल्स ला सके। और यही सेम सवाल जब आप मीडिया से पूछते हो तो मीडिया ये कहती है कि हमारे प्लेयर्स मेडल्स नहीं लाते, और जब प्लेयर्स मेडल्स नहीं लाते तो फैंस उन स्पोर्ट्स को देखते नहीं हैं, और जब फैंस किसी भी स्पोर्ट को नहीं देखेंगे तो मीडिया के लिए ये कोई भी इकोनॉमिकल सेंस नहीं बनाता उस पर्टिकुलर स्पोर्ट को कवर करने के लिए। हर कोई एक दूसरे को ब्लेम करने में लगा है और सालों और दशकों से यही कहानी चली आ रही है, लेकिन असलियत तो ये है कि हमारा पूरा का पूरा स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ही कंप्लीटली ब्रोकन है। इमेजिन करो तुम्हारे सामने एक 5 मंजिलों की इमारत है, हर एक मंजिल नीचे वाले मंजिल पर टिकी होती है। अगर पहली मंजिल ही कमज़ोर हो तो ऊपर वाली मंजिल का कोई फ़ायदा नहीं, बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकती है, और हमारे इंडियन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के साथ यही हुआ आ रहा है। सबसे नीचे वाली मंजिल होती है खेल कूद। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप बचपन में कौन सा स्पोर्ट सबसे ज़्यादा खेला करते थे, तो शायद आपका जवाब होगा क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल या शायद कबड्डी। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि इन स्पोर्ट्स का सोशल एक्सेप्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। इन स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाते हैं और इन खेल को खेलना बहुत आसान है। लेकिन बाकी स्पोर्ट्स का क्या? स्पोर्ट्स लाइक जैवलिन, शॉटपुट, आर्चरी और ना जाने ऐसे कितने सारे स्पोर्ट्स हैं जिसको हम हर रोज़ दरकिनार कर दिया करते हैं। इन सारे स्पोर्ट्स का नाम आप सब ने ज़रूर सुना होगा, लेकिन जब खेल ही लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है तो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? प्लेयर्स कहाँ से आएंगे? हमारी पहली मंजिल ही कमज़ोर है, और एक कमज़ोर नींव पे बनी इमारत कितनी देर तक टिकी रह सकती है आप समझ ही सकते हो। दूसरी मंजिल होती है खिलाड़ी की। हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है। हर एक शहर में नीरज चोपड़ा बैठे हैं, हर एक मोहल्ले में पीवी सिंधु बैठी हैं। प्रॉब्लम कभी टैलेंट की थी ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि टैलेंट को एक मौका चाहिए, एक मैदान चाहिए, एक कोच चाहिए जो उसको सही समय पर गाइड कर सके, एक उम्मीद चाहिए कि अगर मैं ये खेल खेलूंगा तो कल मेरी ज़िंदगी बनेगी। वो उम्मीद ही बहुत सारे स्पोर्ट्स में फ़िलहाल तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक बच्चा 10 साल तक रेसलिंग करता है, पूरी मेहनत और लगन से हर रोज़ प्रैक्टिस करता है, लेकिन एक सवाल जो उसे हमेशा सताती है कि अगर मैं ओलंपिक्स नहीं खेल पाऊंगा तो कल मैं खाऊंगा क्या? और उसी दिन वो पीछे हट जाता है और वो टैलेंट हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरों में खो जाता है। इसी पॉइंट पे दूसरी मंजिल भी दरक जाती है। तीसरी मंजिल होती है गवर्निंग बॉडी की। ये वो लोग हैं जो एक्चुअली में बिल्डिंग के आर्किटेक्ट होने चाहिए थे। ये वो लोग हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा खिलाड़ी आगे आएगा, पैसे कहाँ लगेंगे और पूरा का पूरा इकोसिस्टम कैसे बिल्ड किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बीसीसीआई को ही देख लो। भले ही आपको क्रिकेट पसंद हो या ना पसंद हो,
लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि बीसीसीआई के पास एक सॉलिड ब्लूप्रिंट है। रणजी से लेकर के आईपीएल तक और आईपीएल से लेकर के इंटरनेशनल स्टेज तक उन्हें पता है कि एक टैलेंटेड खिलाड़ी को कैसे ऊपर लाया जाता है। पैसा है, विजन है और सही लोग बैठे हैं सिस्टम में। वहीं दूसरी तरफ बाकी स्पोर्ट्स के पास ना तो पैसा है, ना सही लोग बैठे हैं सिस्टम में और ना ही उनके पास कोई विजन है। सिलेक्शन में पैसा चलता है और इसके बहुत सारे इंस्टेंसेस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। सरकारी फंडिंग आती है, पैसे कहाँ चले जाते हैं ना कोई इसके बारे में पूछता है और ना ही कोई जवाब देने वाला है। और जब आर्किटेक्ट ही विजनरी ना हो तो मंजिल तो टूटेगी। चौथी मंजिल होती है मार्केटिंग की। ये वो प्राइवेट कंपनीज हैं जो पैसे के लिए खबरों को बेचते हैं। उनका काम होता है जहां भीड़ खड़ी है वहां कैमरा लेकर के जाओ और चीज़ों को लाइमलाइट में लेकर के आओ। अभी पूरी की पूरी भीड़ क्रिकेट में है, कैमराज वहां लगे हैं, रिपोर्टर्स भी वहीं खड़े हैं और ब्रांड्स हमेशा आई बॉल्स के पीछे ही भागते हैं। मीडिया को अगर किसी दूसरी स्पोर्ट को कवर करना है तो उनके पास व्यूअरशिप नहीं है और व्यूअरशिप ना होने की वजह से उनके पास कोई स्पॉन्सर्स नहीं है। स्पॉन्सर्स ना होने की वजह से मीडिया के पास पैसे नहीं आते और जब पैसे ही नहीं है तो किसी भी एक स्पोर्ट को कवर करना मीडिया के लिए इकोनॉमिकली कोई सेंस नहीं बनाता। इट्स एज सिंपल एज दैट। और अगर कवरेज ही नहीं है तो फैंस देखेंगे कहाँ से। और इसी लूप में फंस के हमारी चौथी मंजिल भी धीरे धीरे ढहने लगती है। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट मंजिल होती है फैंस की। मेरे और आप जैसे फैंस जो किसी भी एक स्पोर्ट को दिल से लगा लेते हैं। फैंस को आप इमारत की छत कह सकते हो और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर एक बिल्डिंग के ऊपर छत है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग प्रोटेक्टेड होती है, प्लेयर्स प्रोटेक्टेड होते हैं, खेल खुद प्रोटेक्टेड होता है और पूरा का पूरा इकोसिस्टम प्रोटेक्टेड होता है। और जब भी फैंस किसी स्पोर्ट के साथ दिल से जुड़ जाते हैं तो स्पॉन्सरशिप अपना रास्ता ढूंढ लेता है। मीडिया को वो खेल कवर करना पड़ता है, गवर्नमेंट को फंडिंग देनी पड़ती है और उसी वक्त एक नौजवान लड़के को ये भी दिखता है कि हाँ, इस खेल में भी फ्यूचर है। क्रिकेट का ही एग्जाम्पल ले लो। जब सचिन रिटायर हुए थे तो सबको लगा था कि क्रिकेट अब इंडिया में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद धोनी आए, विराट आए और आज वैभव सूर्यवंशी आए। हर एक जनरेशन को अपना एक हीरो मिला, क्योंकि अगर समझें तो क्रिकेट की छत जो उनके फैंस हैं वो कभी भी क्रिकेट से अलग ही नहीं हुए। बाकी स्पोर्ट्स में हमेशा से यही फैंस मिसिंग है। जब भी एक बड़ा खिलाड़ी किसी एक स्पोर्ट से संन्यास लेता है तो उसके बाद उस स्पोर्ट में कोई एक हीरो फिगर नहीं बचता और पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है बिना छत के आसमान के नीचे खड़ी हो जाती है। बारिश आए तो बिल्डिंग भीगती है और अगर आंधी आ जाए तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही टूट जाती है। अगर अगली बार आपसे कोई एक सवाल पूछे कि इंडियन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में क्या प्रॉब्लम है तो उनसे ये ज़रूर कहना कि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही सालों और दशकों से कंप्लीटली फेल होता आ रहा है। ये किसी एक बंदे की गलती नहीं है। इमारत टूटी ज़रूर है लेकिन गिरेगी तब जब हम सिर्फ देखते रहेंगे और वापस से इमारत तब खड़ी होगी जब हम एज अ फैंस उठ के कुछ करेंगे। फैंस यानी बिल्डिंग की छत वही एक चीज़ है जो अभी हमारे हाथ में है। तुम आज एक खिलाड़ी की कहानी शेयर करो, एक नॉन क्रिकेटिंग मैच देखो और प्लेयर्स की इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करो। सुनने में ये भले ही छोटा लगता है बट शुरुआत यहीं से होगी। साइनिंग ऑफ।